अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन निस्फ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ तरीन हज़रात, दाएं बाएं तशरीफ़ रखते हुए दोस्तों अहबाब, मकतब आयशा के बच्चे और बच्चियों, शायर ने कहा है खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आज़ाद है। अजीज दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज की तारीख में पूरा मुल्क आज़ादी की सांस ले रहा है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी बनकर आज जश्न यौम आज़ादी के तराने गा रहा है, गीत गा रहा है, नग़मे सुना रहा है, अपनी दास्तान, मोहब्बतें, जज्बात और दिल के ख्यालात को लोगों के सामने रख रहा है। खास तौर पर हम मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया, मुल्क को आज़ाद कराने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, उलमा, अइम्मा और वक्त के कुतुबो अब्दाल ने अपनी जान इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान कराया। मन के काले दिल और जिस्म के गोरे अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगाया और मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर हिंदुस्तानियों को जो साल साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे आज़ाद कराया। हिंदुस्तानियों ने जो आज़ादी का सपना देखा था, वो सपना और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। लेकिन आज कुछ गलत ज़हनीयत रखने वाले लोग हम मुसलमानों पर, जिनकी कुर्बानियों का चप्पा चप्पा गवाह है, हर जगह निशानियां मौजूद है, इसके बावजूद हम मुसलमानों पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। शायर ने कहा है मुंह तोड़ जवाब देते हुए, कुर्बान दिलो जान इस खाके वतन पर, कुर्बान दिलो जान इस खाके वतन पर, हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं है। तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। अजीज दोस्तों, ये आज़ादी का जश्न हमें क्या पैगाम दे रहा है? मकतब आयशा के बच्चे और बच्चियों से मैं खिताब कर रहा हूँ और अपने इन जिम्मेदारों से भी बात कर रहा हूँ कि आज इन तलबा और तालिबात ने जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जो अपने दिल के जज्बात को पेश किया, नात की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में, तराने की शक्ल में, अशार की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, वाक़ियतन इनका ये पैगाम
दिलो निगाह से कबूल है। और ये काबिले सताइश है कि मकतब आयशा के बच्चे बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया वाकईतन बेमिसाल प्रोग्राम था। मैं तो चूंकि कई सालों से प्रोग्राम में आ रहा हूँ, अब बेटे और बेटियों दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कितने प्रोग्राम मेरे आते हैं, लेकिन इस बिना पर कि मकतब आयशा से, मकतब आयशा में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों से, यहाँ के मुंतज़मीन से, अराकीन से खुदा जाने कैसी मोहब्बत, कैसा लगाव और ताल्लुक हो चुका है कि मैं सारे बड़े प्रोग्राम को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम को तरजीह देता हूँ सिर्फ आप सबके प्रोग्राम को सुनने के लिए। सुनाना मकसद नहीं अपना, आपका प्रोग्राम सुनना है। मैं इसीलिए आपके उस्ताद मोहतरम हाफिज मोहम्मद इरफान साहब से कहता रहता हूँ कि आपने जो लिस्ट तैयार किया है, एक भी बच्चा प्रोग्राम में छूटना नहीं चाहिए। और मैं हाफिज साहब की मेहनत को सलाम करता हूँ कि कम वक्त के अंदर इतने सारे बच्चे बच्चियों को इतने अच्छे अनमोल अंदाज में, बेमिसाल अंदाज में तैयारी कराना और बाकमाल अंदाज में प्रोग्राम पेश कराना, ये वाकईतन हाफिज साहब की करामत हो सकती है। ये इनकी करामत ही हो सकती है, या ये कि हम जैसे उस्ताद और नेक लोगों की दुआएं लगी हुई है जिसकी बिना पर अल्लाह ने कामयाबी इनके कदमों में रख दिया है। और जिधर ये हाथ बढ़ाते, कदम बढ़ाते, कामयाबी कदम चूमती है और हाथ को मुसाफा करती है, ये मेरा मानना है। और मैं इसी मौके पर मकतब आयशा के तमाम मुंतज़मीन का, अराकीन का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हाफिज साहब के कदम ब कदम चलकर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इतना शानदार पिंडाल, स्टेज सजाया, बच्चों का प्रोग्राम बाकमाल बनाया। सुना आपने, ये सिर्फ बच्चों की मोहब्बत में, इनकी हौसला अफजाई में ये सारा काम आपने किया है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात देते हुए कबूल फरमाए और मजीद तरक्की अता फरमाए। अजीज दोस्तों, सारी बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया, पढ़ने का अंदाज निराला, बोलने का अंदाज निराला, आवाज प्यारी, जिस नज्म को जिस अंदाज में ढाला जाए उसी अंदाज में इन बच्चियों ने प्रोग्राम को पेश किया है। मेरा तजर्बा है, 26 साल से मैं चौपाटी मदरसे में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसका ऑर्गेनाइजर मैं खुद रहता हूँ। मैं ही तैयारी कराता, मैं ही प्रोग्राम पेश कराता बच्चों को। और बच्चों को सिर्फ आपके चौपाटी बंजारी नहीं, MP नहीं, बल्कि ऑल इंडिया पैमाने पर चौपाटी मदरसे के प्रोग्राम को अरूज तक पहुंचा रखा है। और ऑल इंडिया नहीं, चौपाटी मदरसे के बच्चे तो अब ऑल वर्ल्ड में जाके काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चे ताइफ के अंदर है, कुछ बच्चे जो है वो कुवैत में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं काहिरा के अंदर कई मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं बच्चे, और अपनी जबान की खूबियों को उनके सामने पेश कर रहे हैं। मैंने तमाम तजर्बात को सामने रखते हुए आप छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चों का जो प्रोग्राम सुना है, वाकईतन दिल को खुशी महसूस हुई और इस एहसास ये हुआ कि इस मकतब आयशा के अंदर बाहमी मोहब्बत और उस्ताद की बात को मानने का जज्बा होने की वजह से अल्लाह ने यह कामयाबी दे रखी है। आपके साथ पूरे के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर यहाँ मकतब आयशा का जिक्र खैर न होता हो।
हर आदमी की ज़बान पे। रात हम बैठे हुए थे, एक जगह पे हमने कहा कल सुबह मुझे दड़ा जान मतलब आयशा प्रोग्राम के अंदर, तो कहने लगे कि भाई वहाँ का प्रोग्राम का क्या कहना, ये हलीमा का नाम पता नहीं कहाँ, इसका चर्चा तो हर जगह होता है। कहा एक बच्ची हलीमा नाम की है। मैंने कहा नाम तो सुना, देखा भी, किसकी बेटी से उसको नवाजा है। अल्लाह नजरे बस से हिफाजत फरमाए बच्ची को, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और इसके सदक़े तो फैल तमाम बच्चियों को मजीद अच्छी तरह पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए और इससे भी बढ़िया आवाज आप सबको अता फरमाए ताकि आप भी प्रोग्राम को और अच्छे अंदाज में पेश कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, मकतब आयशा में जितने लोग जुड़े हुए हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, इदारे से मोहब्बत करना भी ईमान की अलामत है। जैसे वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और हम लोग ये कहते हैं कि पैदा हुए इस मुल्क के अंदर, मरेंगे यहीं, दफन भी यही होंगे। हमें अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि हम किसी मुल्क में जाके मरना नहीं चाहते, दफन होना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारी रूह यहीं परवाज हो और यहीं की मिट्टी में हमें दफन किया जाए, क्योंकि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम का महबूब यानी सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। गोया के इंसानियत का आगाज इसी मुल्क से हुआ है और नबूवत और रिसालत का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ है। गोया सबसे पहले इसी धरती पर इंसान आया। इसीलिए हमारी शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर आपको पानी न मिले, नमाज का वक्त हो जाए, पानी न मिले तो आप मिट्टी से तयम्मुम कीजिए। हमें अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि जब नमाज का मौका आता है, पानी नहीं मिलता, तो इस मिट्टी से तयम्मुम करके हम नमाज अदा कर लेते हैं। ये हमें अपने मुल्क से मोहब्बत दिल है। हम अपने अपनी लाशों को जलाते नहीं, अपनी मैयत को जलाते नहीं कि इसकी वजह से बदबू फैले बाहर के अंदर, राख उड़ करके लोगों के मिजाज को खराब कर दे, बल्कि अपने आप को हम इस मादरे वतन की गोद के अंदर दफन हो जाते हैं और हमेशा हमेश के लिए इसकी आगोश में मीठी नींद सो जाते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उठाएगा तो हमें और आपको इसी धरती की आगोश से हमें और आप उठाएगा। ये हमें अपने मुल्क से मोहब्बत की दलील है। लेकिन कुछ शरपसंदों ने, हर समाज में होता है, कुछ शरपसंदों ने मुल्क के अमन चैन को खराब कर रखा है, बदअमनी फैला रखा है, मुल्क के अंदर सालमियत को खतरा पहुंचा रहा है। हिंदू मुस्लिम तफरकाबाजी करके आपस में इंतशार फैलाया जा रहा है। लेकिन हम मुसलमानों का ये काम नहीं है। हमारे नबी ने हमें अखलाक सिखाया है, हमारे नबी ने हमें मोहब्बत करने का तरीका सिखाया है, हमारे नबी ने बड़ों का एहतराम करने वाला, छोटों से शफकत करने वाला बनाया है, हमारे नबी ने अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाया है, हमारे नबी ने हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने की जरूरत पड़े तो इसका भी हमें हुक्म दिया गया है कि जान कुर्बान कर दो लेकिन वतन पर आंच आने न दो। ये हमें हुक्म दिया गया है। ये कब होगा? मकतब आयशा की तालीम जब और उरूज पा जाए। ये आपका पैगाम तो माशाअल्लाह आपकी बिरादरी की हर मर्द औरत तक पहुंच रहा है, हर बच्चे बूढ़े तक पहुंच रहा है जो यहाँ पैगाम दिया जा रहा है। और मैं फख्र से कहता हूँ, जहाँ भी जाता प्रोग्राम के बयान के अंदर तो मैं यहाँ का जिक्र करता हूँ कि अगर किसी को नमूना देखना हो तो जाकर दड़ा का मकतब आयशा के बच्चे बच्चों को देखे कि वहाँ की तालीम तजवीद के
एतबार से अच्छी तालीम, कवायद और तजवीद की रियायत करते तालीम दी जाती है। बच्चों को सारे तरीके, सारे आदाब, मसनून आमाल, सारी दुआएं याद वहाँ पर है। बच्चों में तहजीब, अदब, सारी चीजें कूट कूट के भरी हुई है। ये उस्ताद की मेहनत का समरा और आप सभी तलबा और तालिबात का अपने उस्ताद के सामने जानियत मुस्तही करने और बिछ जाने का नतीजा है। अपने उस्ताद की बात को मानने का नतीजा है। और जब तक यह बच्चे बच्चियां अपने उस्ताद की बातें मानकर चलते रहेंगे, याद कर लीजिए, दिन ब दिन ये मकतब और आगे बढ़ता रहेगा। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये मकतब एक दिन आएगा, ये मकतब मकतब नहीं रहेगा बल्कि ये लड़कियों का बेहतरीन मदरसा बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जहां से हर इलाके की बच्चियां यहां से तालीम पाएंगी और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेंगी। मैं ऐसे मौके पर वक्त न लेते हुए तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा प्रोग्राम सजाया, अच्छा प्रोग्राम सुना, बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। अल्लाह आप सबको मजीद कामयाबी नसीब फरमाए और हुस्ने नीयत, इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। अगर नीयत दुरुस्त होती है अल्लाह ताला यही कामयाबी अता फरमाता है। मैं एक वाक़या सुना के बात पूरी कर देता हूँ ताकि अराकीन के दिल में मज़ीद पुख्तगी पैदा हो जाए। ये जो मकतब आपका चल रहा है ये यहाँ के लोगों की हुस्न नीयत, अच्छी नीयत और इखलास की दलील है। जब नीयत दुरुस्त होती है तो लाजमी तौर पर आपस में मोहब्बत पैदा होती है और बच्चों को तालीम परवान चढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर बदनीयती पैदा हो जाए किसी कारकुन के अंदर, किसी मुंतजिम के अंदर, किसी जिम्मेदार के अंदर बदनीयती पैदा हो जाए, मदरसे के खिलाफ कुछ काम करने का उसका नापाक इरादा हो जाए तो ऐसे वक्त में फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तालीमी तरक्की वहीं रुक जाती है। दलील क्या है? उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन एक मर्तबा सफर में जा रहे थे, एक बाग के पास से गुजरे, उनको शिद्दत की प्यास लगी। बाग के पास गुजरे, अंगूर का बाग, सेब का बाग, अनार का बाग, सब कुछ था। जब उमर इब्ने खत्ताब बाग के अंदर गए तो बाग में जो बाग का मालिक बैठा हुआ था उसने उमर इब्ने खत्ताब को पहचाना नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के हाकिम है, वक्त के खलीफा, पहचाना नहीं। उमर इब्ने खत्ताब ने बाग के मालिक से कहा कि भाई क्या मुझे तुम ये सेब तोड़कर जूस बनाकर पिलाओगे? तो उस बाग के मालिक ने कहा कि हाँ, अरब के अंदर तो मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। उसने एक सेब तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको निचोड़ा तो निचोड़ने से एक गिलास रस भर गया। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में एक गिलास ये जूस पेश किया। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने पिया। पीने के बाद ये ख्याल पैदा हुआ, देखिए तो ख्याल पैदा हुआ कि ये बाग इतना फल आ रहा है, इसमें अगर मैं ये बाग अपने कब्जे में ले लेता हूँ और इसको अलग हटा देता हूँ तो कितना फायदा होगा, हमेशा के लिए बाग मेरे कब्जे में आ जाएगा। इतना ख्याल पैदा हुआ। उमर इब्ने खत्ताब ने इस ख्याल के बाद उस आदमी से कहा कि भाई दोबारा एक गिलास और मुझे जूस पिलाओ। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के कहने पर वो बाग का मालिक दूसरा सेब तोड़ कर लाया और उस तोड़ने के बाद उसको निचोड़ा तो आधा गिलास निकला। उसके बाद दूसरा सेब लाया, फिर जाकर के उसको निचोड़ा तो अब जाके गिलास भरा। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला देख रहे थे।
जब उसने दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उन्होंने पिया, पीने में मजा आया। फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इसके तो हर सेब के अंदर रस भरा हुआ है, चलो आज ही मामला तय कर लेते हैं और इसको बेदखल कर देते हैं और बाग अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये देखिए ख्याल पैदा हो रहा है। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब ने फिर कहा कि भाई मुझे एक गिलास और जूस पिलाओ, तेज की प्यास लगी है। तो उस बाग के मालिक ने बगैर किसी झिझक के सेब तोड़ा और तोड़ के निचोड़ा, थोड़ा सा रस आया, दूसरा सेब लाया, फिर निचोड़ा, थोड़ा सा और आया, फिर तीसरा सेब तोड़ा और निचोड़ा तो जाके गिलास भरा। उमर इब्न खत्ताब ने उस बाग के मालिक से कहा कि आखिर क्या मामला है, तेरे बाग में सेब का दरख्त है, एक दरख्त से ही तूने पहले सेब तोड़ा, गिलास भर गया एक ही सेब में। उसके बाद दूसरी मर्तबा तूने 2 सेब के जरिए गिलास को भरा और अब जाकर 3 सेब के निचोड़ने से गिलास भरा है, मामला क्या है? तो देखिए जवाब सुनने काबिल है। उस बाग के मालिक ने कहा कि असल में लगता यूं है, जब पहली मर्तबा सेब तोड़ कर लाया तो वो मैंने निचोड़ा, उस वक्त तक इस सेब के अंदर कोई बदनीयती पैदा नहीं हुई थी, खालिस मामला था, एक ही सेब में गिलास भर गया। लेकिन गिलास एक मर्तबा देने के बाद लगता है कि इस मुल्क के जो हाकिम हैं, जो खलीफा हैं, जो बादशाह हैं, उनकी नीयत में कुछ फतूर आ गया है, बदनीयती पैदा हो गई है। वो चाहता है इस बाग को अपने काबू में ले लेना, उसकी बदनीयती की नहुसत की वजह से। देखिए एक सेब की बरकत खत्म हो गई है और 2 सेब के जरिए गिलास भरा है, और जब मैंने तीसरी मर्तबा बाग में सेब तोड़ने के लिए गया, उस वक्त तो लगता है कि बादशाह ने ये मुतय्यन कर लिया और इरादा पुख्ता कर लिया कि बाग हमको काबू में ले लेना है, छीन ही लेना है। उसकी नहुसत की वजह से हाल ये हुआ कि पहले एक सेब के जरिए गिलास भर गया था, बाद में 2 सेब के जरिए भरा था और अब तो 3 सेब के जरिए गिलास भरा है। इसका मतलब ये है कि बदनीयती ज्यादा पैदा हो गई है बादशाह के मिजाज में, अमीरुल मोमिनीन के दिल के अंदर, जिसकी वजह से ये बरकतें खत्म हो रही है, बरकत उठ रही है, बरकत खत्म हो रही है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उसी जगह बाग के मालिक के हाथ को पकड़ा और कहा, भाई माफ कर दो, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही उमर इब्न खत्ताब हूँ, और जो तूने जुमला कहा है वाक़ियतन यही है, सच है कि जब तूने पहली मर्तबा सेब तोड़ा मेरे दिल में कुछ ख्याल नहीं था, तूने मुझे पिलाया, एक सेब के गिलास भर गया था, फिर मेरे दिल में बदनीयती पैदा हुई, गलत ख्याल पैदा हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि सेब से गिलास भरा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वाकया को सुनाने का मकसद ये होता है कि जब तक किसी जमात के अंदर इत्तेफाक होता है, मोहब्बतें होती हैं, तो वहाँ पर बरकतें ही बरकतें होती हैं, कामयाबियाँ कदम चूमती हैं। और जब किसी जमात के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, किसी ग्रोह के अंदर, किसी कौम के अंदर जब बदनीयती पैदा हो जाती है, नुकसान पहुंचाने के एतबार से, या ये कि किसी भी इदारे को, किसी तंजीम को और किसी भी चीज को अगर उसके खिलाफ बदनीयती पैदा हो जाए तो वहां पर बरकतें पैदा नहीं होती, इंतशार पैदा हो जाता है, मेहनतें करने के बावजूद कोई फायदा समझ में नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे यहाँ जो कामयाबी नजर आ रही है, यहाँ के लोगों के खुलूस की वजह से, हुस्न नियत की वजह से, अच्छे ख्यालात की वजह से, आपसी मोहब्बत की वजह से मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और आप सबकी कामयाबी को मैं सलाम करता हूँ और दिल की गहराई से दुआ पेश करता हूँ। अल्लाह मकतब आयशा को खूब तरक्की अता फरमाए, यहाँ पढ़ने वालियों को कबूल फरमाए, पढ़ाने वाले को कबूल फरमाए, मुंतजमीन को कबूल फरमाए और आपसी मोहब्बत के साथ इस इदारे को जहाँ तक
हो सके खूब ज्यादा तरक्की देने की तौफीक अता फरमाए। और एक वक्त आएगा यही बच्चे अपने वक्त के मुजाहिद बनेंगे, ये बच्चियां अपने वक्त की मुजाहिदा बनेंगी और अपने मुल्क के अंदर सालमियत पैदा करेगी, अमन चैन पैदा करेगी और मुल्क को तालीम के एतबार से, तामीर के एतबार से, अखलाक के एतबार से, रोजगार के एतबार से और आज़ादी के एतबार से और आगे ले जाने का जरिया बनेंगे, ये बच्चियां बनेंगी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक इनायत फरमाए और आपके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। जितने लोगों ने जान से, माल से, जिस तरह से भी ताउन किया इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में और खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश कराया, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ कर लीजिए मुख्तसर दुआ दो से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार इलाहल आलमीन। हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, खतावार बंदे हैं। या अल्लाह तो खालिक मालिक है, गफ्फार सत्तार है। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सबकी खताओं को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा। बच्चे बच्चियों को तरक्की अता फरमा, इनकी ज़बान में मज़ीद तरक्की अता फरमा, तालीमी काबिलियत को कबूल फरमा। मकतब आयशा को उरूज तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हर तरह से मकतब आयशा को तरक्की अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। इनके मुआविनीन को कबूल फरमा, बच्चे बच्चियों के वालिदैन को कबूल फरमा, इनके इस इजलास को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें अपने मुल्क से मोहब्बत की तौफीक इनायत फरमा, मुल्क में अमन चैन सुकून अता फरमा। या अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को आपस में भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारने तौफीक इनायत फरमा। पूरे मुल्क में खुशगवार माहौल बना, यौम आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, अपनी जिंदगी में खूब इसी तरीक़ा से खुशी मसरत के साथ जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक इनायत फरमा। तालीम, तामीर, अखलाक, या अल्लाह हर एतबार से मुल्क में कामयाबी नसीब फरमा। हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।